मॉनेटरी पॉलिसी और क्लाइमेट चेंज में संबंध क्या है दोस्तों? जी हाँ, तो क्लाइमेट चेंज और मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति और जलवायु परिवर्तन में संबंध। क्या पहला क्वेश्चन मेरा यहां पर है, क्या जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का मॉनेटरी पॉलिसी पर असर पड़ेगा? पहला टॉपिक मेरा ये है, क्या देश के क्लाइमेट चेंज का, दुनिया के क्लाइमेट चेंज का मॉनेटरी पॉलिसी पर असर पड़ेगा, मौद्रिक नीति पर असर पड़ेगा? क्या जलवायु परिवर्तन का मौद्रिक नीति यानी कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उस पर क्या असर पड़ेगा? तो बताइए 360 कहां का पड़ेगा, तो आखिर इंपैक्ट कैसे करेगा दोस्तों? ये बहुत सीधी बात है, ढूंढने का प्रयास करते हैं 360 में आपके साथ। क्या क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का असर क्या पड़ेगा, क्या क्लाइमेट चेंज का असर होगा दोस्तों? क्लाइमेट चेंज का पहली बात असर क्या होगा? हो सकता है आपकी फसलें, क्रॉप बर्बाद हो जाएं दोस्तों, क्रॉप्स फेलियर हो सकती हैं, फसल बर्बाद हो सकती है। कहीं पर आप देख सकते हैं लगातार सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, अल्नीनो, लालीना है, स्नोफॉल हो गया, हिमपात हो गया, कई घटनाएं हो रही हैं दोस्तों। इसका क्या होगा? फसल बर्बाद होंगी तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी दोस्तों, और महंगाई का सीधा संबंध, इन्फ्लेशन का सीधा संबंध किसके साथ है? मॉनेटरी पॉलिसी के साथ है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बेटा क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है? एनीवन नोस? ऑप्शन ए हार्ड होती है, ऑप्शन बी सॉफ्ट होती है। महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी हार्ड होती है या मॉनेटरी पॉलिसी सॉफ्ट होती है? क्या होता है दोस्तों, बता पाएंगे मुझे आप लोग? अगर महंगाई बढ़ती है तो मॉनेटरी पॉलिसी हार्ड होती है दोस्तों या वो सॉफ्ट होती है? एनीवन नोस? वो बताएगा मुझे यहाँ पर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी? जानकारी का अभाव सर, डेटा पर्याप्त है, डेटा इनसफिशिएंट, ये भी अच्छी बात है। हार्ड होगा सर, चलिए ठीक है, हार्ड होगा। हार्ड मतलब ब्याज दरें बढ़ जाएंगी दोस्तों, ठीक है ना, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, याद रखिएगा, हार्ड होती है, ठीक बात है। तो पहला असर आ गया, फसल बर्बाद होगी। अच्छा सर, क्लाइमेट चेंज का असर क्या पड़ेगा? क्लाइमेट चेंज का असर क्या होगा दोस्तों? आपदाएं बढ़ेंगी, डिजास्टर बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ सकती हैं, लोगों की मौत हो सकती है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खराब हो सकता है, बीमारियां फैल गई। आप सोचिए दिल्ली में बाढ़ आ गई कई दिनों के लिए, मार्केट बंद, इकोनॉमी श्रिंक, अल्टीमेट ग्रोथ किस पे पड़ेगा? ग्रोथ पर। अल्टीमेट ग्रोथ किस पे पड़ेगा? समृद्धि पर, देश की समृद्धि पर। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमेट चेंज से क्या बढ़ेंगी? आपदाएं बनेंगी दोस्तों, डिजास्टर बनेंगे, और डिजास्टर का सीधा असर क्या होगा? देश के जीडीपी पर असर पड़ेगा, और जीडीपी ग्रोथ नीचे जाएगी। और जब ग्रोथ नीचे जाती है तो मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करना पड़ता है? सॉफ्ट या हार्ड? जब ग्रोथ नीचे जाती है तो मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करना पड़ता है? हार्ड या सॉफ्ट? अगेन सवाल वही मेरा। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको सॉफ्ट करना पड़ेगा, नरम बनाओ भैया मॉनेटरी नीति, क्योंकि यार ग्रोथ ही नहीं हो रही, देश में उद्योग नहीं पनप रहे, पैसा दो ले जाओ, पैसा दुकान खोलो या बिजनेस खोलो, कुछ तो काम करो, काम ही नहीं हो रहा देश के अंदर। तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन आपका सामने। एक महंगाई बढ़ रही एक तरफ क्लाइमेट चेंज से, एक तरफ क्लाइमेट चेंज से क्या हो गई? आप मुद्रा नीति आपको सस्ती करने पड़ रहा है, ब्याज सस्ता देना पड़ रहा है। अभी कोरोना आ गया, आपदा आ गई, ग्रोथ नीचे आ गई, माइनस में आ गई, तो क्या करना पड़ा बैंकों को? ब्याज दरों को ऑलमोस्ट 0% मिलाना पड़ा। सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ले जाओ पैसा उठा उठा के। कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है आपको दोस्तों? अपने आप में वाद है यहाँ पर, ठीक है सर। और क्या होगा क्लाइमेट चेंज का असर दोस्तों? क्लाइमेट चेंज का असर हो सकता है दोस्तों समय के साथ, हीट वेव चलने वाली हैं, आपदाएं बढ़ेंगी, वो अलग बात है। एनर्जी को लेकर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एनर्जी यानी जो कोयला है, पेट्रोल, डीजल, इस पर रोक लगा रहे हैं धीरे धीरे, इनको महंगा होने दे रहे हैं, इन पर कई बार टैक्स लगा रही हैं सरकारें अब कोयले के प्रयोग पर, पेट्रोल के प्रयोग पर। इससे एनर्जी महंगी हो रही है। रिन्यूएबल आ रही है वो अलग बात है, न्यूक्लियर आएगी अलग बात है, लेकिन जो वर्तमान हाइड्रोकार्बन है वो महंगे हो रहे हैं। ये हाइड्रोकार्बन टैक्स लग रहे हैं कई प्रकार के, ये हाइड्रोकार्बन की मात्रा को सीमित किया जा रहा है, कटौती की जा रही है। अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आप हाइड्रोकार्बन यानी जीवाश्मों को कम करेंगे। जीवाश्मों को कम करना, सप्लाई को कम करना, सीधा मतलब है एनर्जी का दाम बढ़ेगा, ऊर्जा का दाम बढ़ेगा दोस्तों। और ऊर्जा का महंगा होने का असर क्या होगा? पेट्रोल डीजल महंगा हो तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, कम होगी? महंगाई बढ़ेगी। यानी अगेन जुड़ गया आपके यहाँ पर आके दोस्तों, इसको मैं अलग मार्क बना दूं आपके लिए, अलग से निशान बना दूं यहाँ पर मैं। तो ऊर्जा महंगा होने से क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का असर क्या होगा सर? मॉनेटरी पॉलिसी आपको हार्ड करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों संबंधों का विस्तार करते हैं, इनके बड़े आत्मीय संबंध दोनों चीजों को, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के। तो क्लाइमेट चेंज का असर क्या होगा मॉनेटरी पॉलिसी पे दोस्तों? क्लाइमेट चेंज का असर ये होगा मॉनेटरी पॉलिसी पे दोस्तों कि लोगों का जीवन नष्ट होगा, बीमा कंपनियों पर प्रेशर पड़ेगा कई प्रकार का दोस्तों, और देश का फाइनेंशियल सिस्टम खराब हो सकता है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताएं पैदा होंगी कि मार्केट काम कर पाएगा, आप डरेंगे व्यवसाय में करूं क्या ना करूं, यहां पर अनिश्चितताएं पैदा होंगी, बीमा रिस्क बढ़ेगा, रिस्क एनालिसिस बहुत ज्यादा होगा, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ेगा,
और जब जोखिम बढ़ता है बाजार के अंदर, जोखिम बढ़ता है तो निवेशक निवेश नहीं करना चाहता, उत्पादन जीडीपी ग्रोथ नीचे आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो एक असर क्या पड़ने वाला है इसका? एक असर ये पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, बाजार में अनिश्चितता आएगी दोस्तों, अनिश्चितता आएगी बाजार में। उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक समझ आ रहा होगा आपको। अनिश्चितता कैसे आएगी? अनसर्टनिटीज होंगी दोस्तों बाजार के अंदर, अनसर्टन होगा बाजार। अनसर्टन का सीधा असर क्या होगा दोस्तों? अनसर्टन का सीधा असर होगा कि आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ कम होने का मतलब क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी को आपको सॉफ्ट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक संकट ही आएगा, यानी संकट के बहुआयामी संकट क्लाइमेट चेंज का आपको दिखने वाला है। इसके अलावा दोस्तों सरकारों को बहुत खर्च करना पड़ेगा, किस पर? ग्रीन पावर पर। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकारों को खर्च करना पड़ेगा ग्रीन ऊर्जा पर, ग्रीन पावर पर, ग्रीन कॉरिडोर पर, ग्रीन चीजों पर खर्च करना पड़ेगा। अब नोटिस कीजिए, भारत सरकार का बजट देखिए, भारत सरकार का साल का जो बजट है, निर्मला जी ने बजट में 4 बातें कही थी, याद हो किसी को? चारों बातें बहुत अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। निर्मला जी ने कहा था जो अमृत काल का जो बजट हम पेश कर रहे हैं, ये जो बजट पेश कर रहे हैं अमृत काल का, हम लोग अगले 25 सालों का बजट जो पेश हो रहा है, इस बजट में 4 बातों फोकस होगा। याद है किसी को क्या क्या है दोस्तों? वो पहला था महिलाओं के लिए बेहतर जीवन, बेहतर रोजगार, विमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जी हाँ, तो महिलाओं के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात थी, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि की बात तो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। दूसरा दोस्तों फोकस था टूरिज्म इंडस्ट्री पर, कि पर्यटन को बढ़ाएंगे, इससे ग्रोथ बढ़ेगी अगले 25 सालों में। तीसरा था जो हमारे पीएम विश्वकर्मा है या पीएम विकास, जो एमएसएमई हैं, जो आर्टिशियन हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, उन पर फोकस किया जाएगा। और चौथा क्या वर्ड था, याद है आप किसी को? वो था ग्रीन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एम्बियंस, ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन स्टील, ग्रीन कार्बन सब तैयार किए जाएंगे, तो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार की जाएगी। तो ग्रीन फोकस हो अगले 25 सालों में। तो सरकार और फोकस बजट का एक हिस्सा कहां जाएगा? ग्रीन के ऊपर। तो अगर ग्रीन पर जाएगा दोस्तों बड़ा हिस्सा आपका, तो बाकी जगह पर कम जाएगा, यानी सरकारें बाकी चीजों के लिए कम खर्च करेंगी, या आरबीआई जो उधार लेगा वो उसका पैसा कहां जाएगा? ग्रीन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में, ग्रीन लोन देने में, ग्रीन मार्केट तैयार करने में। यानी हो सकता है आरबीआई के को लोन लेना पड़े ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी? आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम ग्रे और ब्लैक इकोनॉमी टू ग्रीन इकोनॉमी की ओर। जी हाँ, तो ट्रांजिशन होगा आपकी इकोनॉमी में यहाँ पर, और ग्रीन इकोनॉमी बनेगी दोस्तों इससे, और इसका असर मॉनेटरी पॉलिसी जरूर पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग बात है, लेकिन पड़ेगा जरूर। आने वाले दिनों में मौद्रिक नीति पर इसका असर दिखाई देगा आपको। उम्मीद कर रहा हूं दोनों चार्ट आपको सामने आ गया होगा दोस्तों। ठीक है सर, अब आइए, ये तो हो गई चुनौती की बात सर, ये तो हो गई बात आपके साथ कि क्लाइमेट चेंज और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे डलता है असर ये। अब क्या ये इसको सही कर सकती है? क्या आपकी मौद्रिक नीति, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्लाइमेट चेंज को रोकने में भूमिका निभा सकती है? रिवर्स एंगल देखते हैं, आइए दोस्तों आपके साथ रिवर्स एंगल देखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्लाइमेट चेंज को रोकने में भूमिका निभा सकती है? कैसे? जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी का अल्टीमेट गोल क्या होता है? महंगाई को रोकना और निवेश में या ग्रोथ में निवेश करना, दो काम होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। मौद्रिक नीति के 2 गोल है हमारे यहाँ पर, प्राइस स्टेबिलिटी क्रिएट करना और कीप इन माइंड इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, समृद्धि पर नजर रखना। तो आरबीआई की पॉलिसी का 2 उद्देश्य होते हैं दोस्तों, महंगाई को रोकना, तो महंगाई को रोकना एक उद्देश्य होता है, और एक उद्देश्य होता है ग्रोथ को बढ़ाना। अब ग्रोथ को, कौन सी ग्रोथ को बढ़ाना? तो मॉनेटरी पॉलिसी तय कर सकती है कि जो ग्रोथ हो देश की वो ग्रीन ग्रोथ हो। तो इसमें वो लोन ऐसे देगी, आरबीआई लोन कह सकता है ऐसे बैंक को, बैंक ऐसे लोन दें जो ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए हो। जैसे आपने सुना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, कि भैया एमएसएमई को लोन दो, वीकर सेक्शन को लोन दो, या आप किसानों को लोन दो। मैं कहता हूं ग्रीन प्रोजेक्ट को लोन दो, ये प्रायोरिटी सेक्टर घोषित कर दूं मैं अगर, तो क्या होगा? इससे बैंक से लोन आसानी से पहुंचेंगे ग्रीन परियोजनाओं तक। जी हाँ, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? ग्रीन प्रोजेक्ट्स तक फाइनेंस आसानी से पहुंच सकता है। आरबीआई ये तय कर सकता है कि ग्रीन परियोजनाओं तक लोन जो पहुंच रहे हैं वो आसानी से पहुंचे, बड़ी मात्रा में पहुंचे, सस्ते ब्याज पर पहुंचे, तो उनकी ब्याज दरें कम हो जाएं। ये काम आरबीआई कर सकता है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी और क्या कर सकता है? आरबीआई ये काम कर सकता है दोस्तों, कई प्रकार के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हमने देखा पिछले कुछ सालों में, संप्रभु हरित बॉन्ड जारी किए गए सरकारों द्वारा। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड याद है किसी को? जारी किए गए साल जनवरी में जारी हुए भारत सरकार द्वारा संप्रभु हरित बॉन्ड जारी किए आरबीआई संस्थानों ने। आरबीआई इसकी देखरेख कर रहा है यहाँ पर। तो अल्टीमेट सरकार लोन ले रही है किस काम के लिए? ग्रीन प्रोजेक्ट के लोन ले रही है यहाँ पर। इसके अलावा तो मॉनेटरी पॉलिसी में और क्या सोच सकता है ग्रीन एस्पेक्ट को? आप कह रहे हैं कि महंगाई कम करना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर आरबीआई महंगाई कम करने का प्रयास करे। महंगाई अगर वो जान रहा है क्लाइमेट चेंज से महंगाई आ सकती है, सेक्टर वाइज
एग्रीकल्चर से आ रही है या एनर्जी से आ रही है, तो सेक्टर स्पेसिफिक लोन को बढ़ा सकता है, वो सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड को बढ़ा सकता है। या वो कह सकता है किसानों से कि भैया आपको सस्ता लोन तब मिलेगा जब आप डीजल की जगह ग्रीन फ्यूल यूज करेंगे, या अपने खेतों में सोलर पावर लगाना चाहते हैं, कुसुम योजना के तहत सस्ता लोन ले जाइए हमसे। जी हाँ, वो टारगेट स्पेसिफिक लोन दे सकता है। वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत ही उनको ज्यादा अच्छा लोन मिल सकता है जो ग्रीन प्रोजेक्ट का या ग्रीन एनर्जी का यूज कर रहे हैं। जी हाँ, तो ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को, ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को आसानी से फाइनेंस पहुंचा सकता है दोस्तों। तो ये ताकत मॉनेटरी पॉलिसी की होती है। आपके अलावा आइए दोस्तों कुछ पॉइंट देखते हैं आर्टिकल में आपके साथ। कुछ आर्टिकल में मेरे पास पॉइंट हो तो उसकी चर्चा कर लूं मैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर विकास ब्याज दर बढ़ेगी दोस्तों, सारी बातें बताया मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, सुनिएगा यहाँ पर रिपोर्ट आरबीआई ने जारी की एक रिपोर्ट में क्या कहता है आरबीआई, सुनिएगा। भले ही सरकारें जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे प्रभावशाली एजेंसी हैं, गवर्नमेंट नो डाउट सबसे अच्छा काम कर रही है राइट नाउ, गवर्नमेंट आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंसी फॉर द क्लाइमेट चेंज, फाइन। बट ऑन द अदर हैंड सेंट्रल बैंक जो है, आरबीआई है, जो बैंक है हमारे, सभी संस्थान हितधारक हैं और विशेष रूप से उनके केंद्रीय जनादेश के संबंधी खतरे को देखते हुए। जी हाँ, लेकिन जो रेगुलेटर्स हैं, जी आरबीआई है, ये जो हमारे बैंक हैं, इनका रोल भी बड़ा होने वाला है इस खतरे को देखते हुए। सरकारें बड़ी हैं, दो राय नहीं है, पैसा मेन सरकार से ही आएगा, लेकिन इनका रोल भी है क्लाइमेट चेंज को रोकने में दोस्तों। जी हाँ, तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हो सकता है ऐसा। इनका कहना है भैया, बताया पॉइंट बता दिए मैंने सारे आपको, यहाँ पर पॉइंट क्या क्या होंगे, यहाँ पर ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो ये कैसे रोक सकते हैं दोस्तों, तो इन कैसे रोक सकते हैं, फाइनेंस जारी करके। जी हाँ, तो यहाँ पर हम बात करें, अगर ये ऑटोमोबाइल में लोन दे रहे हैं, ये फाइनेंस दे रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को, तो ऐसी गाड़ियों के लिए फाइनेंस दें जो ग्रीन पावर ईवी पे चलती हो। या आप लोन दे रहे हैं हाउसिंग के लिए, तो ऐसे घरों के लोन दीजिए जो ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन नॉर्म्स को मानते हो। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कपड़ा, इंजीनियरिंग आदि सेक्टर में हम उन सेक्टर को लोन दें जो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, तो वित्तीय क्षेत्र क्लाइमेट चेंज इफेक्ट होता है, लेकिन साथ ही यह क्षेत्र संबंधित जोखिम को कम करने के लिए कुछ समाधान पेश कर सकता है। जी हाँ, तो मैं इफेक्ट भी होता हूं आपसे, लेकिन आपको समाधान भी देता हूं, आपसे निपटे कैसे आपसे। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात मैंने कहा यहाँ पर। तो क्रेडिट जोखिम दे सकते हैं, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम आदि से निपटने में मदद करता है। रिस्क जो पैदा होंगे, तापमान बढ़ेगा, आपदाएं बढ़ेंगी, फाइनेंस नुकसान होगा, लोग मरेंगे, बीमा चाहिए, सबके लिए रिस्क जो होगा उससे निपटने में बैंक आपके साथ है। वंचित तबके को एक मजबूती मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प बड़ी हेल्प होती है। जलवायु बीमा, आज से 4 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में पूरा टॉपिक आया था, मुझे याद है इसके ऊपर, क्लाइमेट इंश्योरेंस के ऊपर, कि दुनिया में जलवायु बीमा बहुत जरूरी है। और जलवायु बीमा क्या है अपने आप में, मेरी फसल खराब हो जाए, मवेशी मारा जाए, बीमारी से कुछ नुकसान हो जाए, जलवायु से आग लग गई, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, उसके अगेंस्ट बीमा मिलना चाहिए और सरकार लगातार प्रयास कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं, कभी कभी दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर सरकार ने प्रयास लगातार कर रही है सरकारें। ठीक है, सरकार क्या कर सकती है, ग्रीन ऊर्जा पे फंड दे सकती है, फाइनेंस कर सकती है ग्रीन ऊर्जा के ऊपर, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, हरित लोन दे सकते हैं, सीआरआर में छूट दे सकते हैं दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो में छूट दे सकते हैं, यहाँ पर दे भी रही है सरकारें ऑलमोस्ट। तो ये सारे काम कर सकते हैं दोस्तों, आरबीआई लगातार दिशा में काम कर रहा है। क्या आर्टिकल क्लियर है दोस्तों आप लोगों के लिए? क्या ये आर्टिकल क्लियर है दोस्तों आप लोगों के लिए, बताइए मुझे आप लोग। बाकी याद रखिए प्लस कोर्स आपके चालू हो गए हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स नेक्स्ट मंडे से आपके लिए आ रहा है दोस्तों, करंट अफेयर्स चालू हो रहा है आपका। 200 आवर्स का प्रोग्राम है दोस्तों, 200 घंटे ज़्यादा प्रोग्राम होगा करंट अफेयर्स आपका। अनअकैडमी ऐप पर मिलेगा दोस्तों ये कोर्स आपको, यहाँ पर इजीली अनअकैडमी ऐप पर प्राप्त होगा। मंडे टू फ्राइडे की क्लास हुआ करेंगे दोस्तों, शाम 8 बजे हमारी, 8 to 9 का सेशन आपका रहेगा प्लस पर मेरे साथ। करंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों साल भर चलेगा ये, इसमें हम लोग 18 महीने करंट अफेयर्स कवर करेंगे, यानी जनवरी 2023 से अगले साल पीटी से पहले यानी अप्रैल 2024 तक का हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इकोनॉमी, आईआर, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जो भी एस्पेक्ट है दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के, सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन। जी हाँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये आज चालू हो रहा है आपके अनअकैडमी ऐप के ऊपर। पेड क्लास होगा, प्लस क्लास होगा दोस्तों, उसका फी के बारे में जानकारी मिल जाएगी बहुत जल्दी आपको, और डेट आदि मिल जाएंगी इस 2-3 दिन के अंदर आपको। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप जुड़े रहिए प्रोग्राम के साथ। बाकी आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी हमारे अन्य कार्यक्रम के साथ, हमारे आरंभ बैच, फाउंडेशन बैच और प्रतिज्ञा बैच दोस्तों। आरंभ बैच बाइलैंग्वेज है, जहां हमारे सभी टीचर आपको मिलेंगे दोस्तों, ऑल स्टार टीचर मिलेंगे। मैं वहां पर इंग्लिश में आपके लिए साइंस टेक लेकर आऊंगा, करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा दोस्तों। आरंभ बैच का पार्ट बनते हैं तो ये कोर्स भी आपके साथ जुड़ा रहेगा उसमें। ठीक है, आरंभ बैच में साइंस टेक भी कराऊंगा आपको, मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा दोस्तों। अभी 2-4 मॉड्यूल आने वाले हैं आपके लिए बहुत जल्दी वहाँ पर। इसके अलावा
आप जुड़ते हैं। फाउंडेशन बैच 2 साल का बैच है दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं 25 के लिए फाउंडेशन बैच है। प्रतिज्ञा बैच जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं जो ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लास को लाइव टेलीकास्ट होगा प्रतिज्ञा बैच में दोस्तों, आप तो वो भी का फायदा ले सकते हैं, आप उसका फायदा भी ले सकते हैं। आप चाहें तो सीधी हमारी ऑफलाइन क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। इसके फीस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, वीडियो के देखिएगा। और मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा दोस्तों। कोड यूज करना है आपको, जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके और मेरे गाइडेंस में जुड़ सके दोस्तों मुझसे, और मुझसे पहुंचना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों आपके पास, वहां पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, इससे मेरी टीम आपका संपर्क कर पाए। या फिर हमारा एक नंबर है दोस्तों, उसको आप संपर्क कर लीजिए इस नंबर पर, और यहाँ पर दोस्तों आप कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। चलिए, हो पाएंगे दोस्तों बातें हमारी यहाँ पर। तो ये कोड है, ये नंबर है, टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों मुझसे आप। मुलाकात होगी रात को 9 बजे दोस्तों, आप जल्दी मुलाकात होगी रात को 9 बजे हमारी। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर मुझको। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।